बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल और आप देख रहे हैं पंजाब मैक्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं वॉलीबॉल के लिए बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन शकरगढ़ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी, मिडल ब्लॉकर, फ़ख्र शकरगढ़, द लेजेंड ज़ुबैर गुज्जर। तो आइए इनसे बात करते हैं ज़ुबैर गुज्जर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप इस वक्त कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे हैं? मैं इस वक्त पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेल रहा हूँ। आप पाकिस्तान वापडा की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वॉलीबॉल खेला जा रहा है, जिनकी वॉलीबॉल की टीमें मौजूद हैं इस वक्त? इस वक्त तो ज़्यादा तो सबसे बेस्ट मैं ये कहूँगा पाकिस्तान वापडा है। अगर उसके अलावा देखी जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है और पाकिस्तान आर्मी। ये चार ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा मसलन में इनके जो टफ हैं, जो सेमीफाइनल खेलते हैं, ये चार टीमें हैं। और पाकिस्तान की जो टॉप डिपार्टमेंट टीम है वो यही चार हैं। ज़ुबैर भाई, पाकिस्तान टीम का जो वॉलीबॉल की टीम है, मौजूदा कप्तान कौन सा है? मौजूदा कप्तान तो इस वक्त तो मुबशर है, मुबशर रज़ा भट्टू, पाकिस्तान नेवी से उनका ताल्लुक है। और उससे पहले अमल खान थे, वो इंजर्ड हुए हैं, किसी वजह से वो एक टूर नहीं जा सके, तो उसके बाद मुबशर आ गए हैं। तो अब उसके बाद कैंप लगा। आई थिंक अब इस वक्त तो जो मौजूदा कैप्टन है वो मिस्टर मुबशर रज़ा भट्टू ही हैं। ज़्यादा खिलाड़ी वॉलीबॉल में जो है वो पाकिस्तान के किस इलाके से आ रहे हैं इस वक्त? इस वक्त तो KPK से, बन्नू से, पेशावर से ज़्यादा प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि उनके मसलन जो सीनियर्स प्लेयर हैं और जो कोचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उनको सपोर्ट मिल रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्लेयर आ रहे हैं वहाँ। वॉलीबॉल के ट्रायल पाकिस्तान के किस किस शहर में जो है लगते हैं और कब लगते हैं? डिफरेंट शहर में होता है, वो तो फेडरेशन का शेड्यूल होता है कि कब लगाना है, पर होता तो डिफरेंट शहर में। कभी लाहौर भी होते हैं, अभी इस तरह अंडर-21 कैंप लगा हुआ है, वो वाह कैंप में ट्रायल हुए हैं और वहीं पे लगा हुआ है। तो डिफरेंट जगह पे होता है, जहाँ पे फेडरेशन की मर्जी होती है, जहाँ पे उनको अवेलेबल हो वहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है। नुमाइशी मैच और टूर्नामेंट से जो नया टैलेंट है उसको क्या फ़ायदा होता है? हाँ, यंगस्टर को ये होता है कि वो देख के, वो जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनको देख के उनको फॉलो करते हैं, उनका एटीट्यूड, उनकी गेम, वो सब कुछ देख के फिर उनको जज्बा पैदा होता है, जोश पैदा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि टैलेंट प्लेयर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं देख के, वो पसंद करते हैं प्लेयर को, फिर उस तरह कॉपी करते हैं, तो रास्ता वो भी ठीक होते हैं दिन ब दिन। पाकिस्तान में जितने भी खिलाड़ी डिपार्टमेंटल हैं, डिपार्टमेंट उनको क्या फ़ायदा देता है? कुछ माली तौर पर जो मुआवनत करते हैं, किस हद तक फ़ायदा होता है खिलाड़ी को? ज़िया भाई, जो असल बात है ना, जो मतलब वॉलीबॉल प्लेयर को अगर जो असल बेनिफिट होते हैं ना, वो सारे डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं। और ख़ासकर इस वक्त अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वॉलीबॉल में कोई बेनिफिट है ना, तो वो सबसे ज़्यादा वापडा स्पोर्ट्स में। वापडा वॉलीबॉल टीम मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी जा रही है और बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा वापडा दे रही है। टीए बनता है, जब कैंप लगता है, प्रमोशनें होती हैं, जब नेशनल गोल्ड होती है, वापडा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वापडा टीम पिछले 7 साल 6 साल से नेशनल की गोल्ड चैम्पियनशिप रही है। जी, बहुत शुक्रिया। वॉलीबॉल खेलने के लिए आप किस मुल्क में जा सके अभी तक जा चुके हैं? किस किस मुल्क में? मैं ईरान गया हूँ, एक टूर ईरान किया हुआ है। बाकी काउंटी के लिए एक दफ़ा दुबई गया था, बाकी ईरान टूर किया हुआ मैंने, जो मसलन पाकिस्तान की तरफ से। और पंजाब में जो ऑल पाकिस्तान खेलते हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? शकरगढ़ से ऑल पाकिस्तान KPK और पंजाब से। शकरगढ़ से तो भी जो रिसेंटली मैं कह सकता हूँ, जो मसलन इस साल जो माशाल्लाह टॉपर गए हैं सबसे, अल्हम्दुलिल्लाह उमर चीना भी बहुत अच्छा इस वक्त खेला है, उस्मान शानी इज़ द बेस्ट, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है, सनाद लिब्रो और मैं हूँ। ये चार लड़के हैं मतलब अमूमन अच्छा खेल रहे हैं, जो मसलन पूरे पाकिस्तान में खेल रहे हैं शकरगढ़ से। और माशाल्लाह भी जो न्यू टैलेंट है, हमाद माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है, कमर अली है, तमूर अब माशाल्लाह दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है। और KPK से मैं कहूँगा कि फ़ाद, आपको पता है फ़ाद, फ़ारूक, और सबसे जो मेरा फेवरेट अगर KPK से कहा जाए तो वकार पठान है, जो माशाल्लाह सबसे अच्छा इस वक्त खेल रहा है। ठीक है। शकरगढ़ के साबका स्टार्स में कौन कौन से? साहब का तो अल्हम्दुलिल्लाह शकरगढ़ की ज़रख़ेज़ ज़मीन है वॉलीबॉल के लिए, शकरगढ़ वॉलीबॉल का गढ़ कहा गया है। बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं जो मसलन शकरगढ़ में कह सकता हूँ, जिनमें सबसे पहला नाम नसीर में आता है, कप्तान नसीर का, नसीर अहमद। उसके बाद मुहिब रसूल है, इरफान है, जो बहुत ही अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैंने आज तक उस डेजर शकरगढ़ में नहीं देखा, वो मुझसे भी बेहतर था, इतना अच्छा था, मैं ये कह सकता हूँ। और साथ में और प्लेयर जो मेरा फेवरेट है प्लेयर है शकरगढ़ में रहा है, वो साकिब मून है, नवीद गुज्जर है, बासित नोटी है, बहुत एजाज बूस्टर है। मसलन हमारे जो उससे भी पहले जाएँ, एहसान टीपू है, जमशेर टीपू है, उस्ताद करामत है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं हमारे शकरगढ़ में जो रहे हैं। हर्फ बूस्टर है, बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं जो हमारे शकरगढ़ में। वॉलीबॉल के लिहाज से अगर बात की जाए तो शकरगढ़ बहुत आगे रहा और पहले मेरा ख्याल है 70 या 50 प्लस जो लोग थे पाकिस्तान टीम में वो शकरगढ़ से बिलोंग करते थे। इस वक्त जो है शकरगढ़ उस लिहाज से, अगर मैं यहाँ पर जायज़ा लिया मैंने काफ़ी, तो उस लिहाज से शकरगढ़ काफ़ी पीछे आ गया। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि एक तो मसलन यहाँ पे ना जो मसलन सीनियर प्लेयर्स थे कैंप में, उन्होंने प्रमोट नहीं किया, उनको प्रमोट करना चाहिए था जब उनके अंडर था सारा सिस्टम।
और उसके बाद अब जिस तरह आप देख लें केपी के है, उनका मसलन जो लड़का नहीं भी अच्छा वो कैंप में जा रहा है, और कैंप पे जो लड़का जाता है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर डाइट मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। और इस तरह हमारे शक्गर्ड में बहुत टैलेंट था जो ये मसलन मोहम्मद ज़ाया अकरम हुआ है। साहब ने इस वक्त जो कैंप लगाया है, इसका मतलब है ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने। ये बहुत अच्छा है। ये यंगस्टर जो बच्चे हैं अंडर 16 के, अंडर 15 के, ये आस्ता आस्ता बेहतर होते ग्रोथ होते जाएंगे, और माशाल्लाह अच्छा कैंप लगा है। अगर बच्चे इनसे सीखते हैं तो मैं समझता हूँ वो ट्रेनिंग बहुत हार्ड करवाते हैं जो अकरम साहब, और बहुत अच्छी क्योंकि मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग की है पाकिस्तान कैंप में भी, और माशाल्लाह अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं वो। खेल और खिलाड़ी को प्रमोट करने में स्पॉन्सर का क्या रोल होता है? स्पॉन्सर का बहुत अहम रोल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि कश्मीर देख लो, उधर वॉलीबॉल नहीं है, बिल्कुल वॉलीबॉल नहीं है, मतलब इतना अच्छा वॉलीबॉल नहीं, पर वो टूर्नामेंट करवाते हैं। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बेस्ट टूर्नामेंट कश्मीर में कश्मीर वाले करवाते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्सर बड़ा बेनिफिट देते हैं। वो टीमों को 2-2 3-3 लाख स्पॉन्सर करते हैं एक टीम को, 8 सालों में खेलने के जाते अलावा हैं। कौन कौन से मुमालिक में वॉलीबॉल खेला जा रहा है? पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे तकरीबन काफ़ी कंट्री में खेला जा रहा है। अभी एशिया के आप देख लो, ईरान और जापान बेस्ट 2 टीमें हैं, दोनों टीमें हैं। जापान बहुत अच्छी टीम दिन दिन बेहतर होती जा रही है, ईरान हमारी एशिया की बड़ी अच्छी टीम है। और उसके अलावा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, USA, इटली, बहुत सारे कंट्री में खेला जाता है। प्रैक्टिस और फिटनेस के बारे में क्या कहते हैं आप? बस यही है कि फिटनेस जिसकी अच्छी होती है वो गेम में परफॉर्म करता है। प्रैक्टिस और फिटनेस, और वॉलीबॉल ऐसी चीज़ है, आप प्रैक्टिस नहीं करते आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ये तो 100% है। अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग फिटनेस है। अहमद खान साहब से मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किस हद तक जो है वो फेडरेशन के साथ तावन कर रही है, आप क्या कहते हैं, क्या ख्याल है आपका इसके बारे सर ये तो चौधरी यकूब साहब का समझ लें कि उनका एहसान है, वो वॉलीबॉल को चला रहे हैं। मजहर गुजर साहब हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वरना हुकूमत का गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ज़रा रत्ती बार भी मैं कहूँगा कि नहीं है। ज़रा गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, अगर जिस तरह PSL क्रिकेट की हो रही है, अगर वो वॉलीबॉल की PSL करवाते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमें स्पॉन्सर मिलते हैं, तो वो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि ये एशिया में बड़े टॉप टीम में जा सकती है। क्योंकि 2-4 साल पहले आ सकते हैं, इतना टैलेंट है। वो उसके बगैर मसलन गवर्नमेंट को अप्लाई, मसलन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के बिना भी ये गोल्ड फाइनल तक खेल रही है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ये तो फाइनल इजीली जीत सकती है। आपने वॉलीबॉल का आगाज़ कब किया? आपके कोच जो है वो कौन से थे? मैंने जो मसलन स्टार्टिंग की थी वो तो मैंने 2012 में की थी, 2012 से खेल रहा हूँ, और 2013 से 14 से मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था, और आज तक खेल रहा हूँ। जो मसलन मेरे कोच और अकरम साहब भी कोच रहे हैं, जो बस अजय मुझे जो असल चीज़ सपोर्ट किया है ना, या किसी ने मसलन सिखाया है या किसी ने मुझे मुझ पे मेहनत की है, वो हमारी ग्राउंड के सेटर हैं, बूस्टर हैं, उस्मान, आप भी जानते हैं उनको। उस्मान और इंतज़ाम 2 बंदे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। काफ़ी लोगों ने कहा था यार ज़ुबैर वो स्लो है, नहीं अच्छी गेम कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे फोकस किया, मेहनत की, वो हार्ड वर्क करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इतनी फैन फॉलोइंग भी है अब तक। तो वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ पोजीशंस पे लोग खेलते हैं, एक स्मैशर खेलता है, एक मिडल पे आप जैसे खेलते हैं, लिबरो खेलता है, तो कौन सी पोजीशन जो है सबसे मुश्किल होती है? आई थिंक अगर टीम में देखा जाए तो सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है ना, जो मसलन बूस्टिंग होती है, अगर खिलाना किसी टीम को, अगर बूस्टर अच्छा खेलेगा सारे अच्छे खेलेंगे। अगर बूस्टर मैं अक्सर कहता हूँ बूस्टर टीम की रीढ़ की हड्डी होती है। हाँ बिल्कुल, अगर बूस्टर, और सबसे अगर देखें ना कि मतलब सबसे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है तो वो मिडल ब्लॉकर को करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा मिडल ब्लॉकर को हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और स्टेमिना ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा फोकस मिडल ब्लॉकर पे होता है। वॉलीबॉल जो है क्या राउंड द ईयर यानी कि 12 माह खेली जाने वाली गेम है? हाँ आई थिंक तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन ये 12 माह खेली जाती है, और आउट ऑफ कंट्रियों में भी खेली जाती है। और फिक्स वॉलीबॉल तो खैर पाकिस्तान में तो हर मंथ खेला जाता है, हर जगह खेला जाता है। कोई और रोटेशन वॉलीबॉल जो है इसमें क्या फ़र्क है? रोटेशन में ज़्यादा ये है कि आपको थोड़ा सा कैंप लगा के पूरी कंट्रीब्यूट करके पूरी टीम को 10-12 की टीम या 14 की टीम होती है, फिर आप रोटेशन का मैच खेल सकते हो। फिक्स क्या है, अगर आपके पास 6 प्लेयर हैं तो आप फिर भी खेल सकते हो, अगर 7 प्लेयर हैं फिर भी आप खेल सकते हो। बस इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ फ़र्क ये है कि रोटेशन अगर खेलनी है तो उसमें आपको 14 खिलाड़ी या 12 प्लेयर्स होना का बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप रोटेशन नहीं खेल सकते। बहुत शुक्रिया सर। पंजाब मैक्स और अपने फैंस के लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? सर मैं फैंस अपने जितने भी हैं उनको शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ने दुआ की है, और इस साल मैं तकरीबन समझता हूँ कि बहुत अच्छी मेरी परफॉर्मेंस रही है, तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, अपने माँ बाप का, दोस्तों का, जिन्होंने मेरी दुआएं की है। और मैं सब जितने मेरे फैंस हैं उनको मैं ये करूँगा कि पंजाब मैक्स को फॉलो करो, और जितना हो सके इनको सपोर्ट करें। ये हमारे ज़िया भाई हैं माशाल्लाह, बहुत सपोर्ट करते हैं हमें भी, और पूरा इनकी वजह, सोशल मीडिया की वजह से हमारा वॉलीबॉल बहुत अच्छा दिन ब दिन अच्छा हो रहा है। और कुछ हमारे भाई बहुत हैं जो आउट ऑफ कंट्री बैठ के
देखते हैं इनके मैचेस, ये लाइव दिखाते हैं हमारे सारे मैचेस, सियालकोट हों, शकरगढ़ हों, KP के, कश्मीर, हर जगह जाती हैं। तो इनको मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हैं जो वो भाई भी और जो बाहर हैं वो सब इनको सपोर्ट करें, जैसे चौधरी कदीर कर रहे हैं, हमारे नवाब फैब्रिक्स वाले कर रहे हैं सारे। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कर रहे हैं, तो सारे सभी को इस तरह सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा था महब रसूल साहब हमारे और चौधरी मोहम्मद नसीर साहब जो है वो पाकिस्तान के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और आजकल वो लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में एकेडमी चला रहे हैं, पाकिस्तान के नए टैलेंट को जो है उबारने में, निखारने में लगे हुए हैं। उनके बारे में कोई एक फ़िक्रा उसके बाद इजाज़त। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी सोच है इनकी और बहुत अच्छा है। जो मैं सोच रहा था, जब मैं एज ए प्लेयर कहता था कि इनको 5-7 साल पहले करना चाहिए था, वो अब कर रहे हैं, पर अब इनको पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। और माशाल्लाह कप्तान साहब हैं नसीर, अगर वो और मेबर प्रमोट करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ शकरगढ़ में दोबारा वॉलीबॉल पहले 5 साल की तरह आ सकता है। जिस तरह नवीद था, साकिब था, उस दौर में जिस तरह वॉलीबॉल था, उस तरह जिस तरह फ़ैन फॉलोइंग थी, वो सब कुछ वापस आ सकता है शकरगढ़ में, अगर सिर्फ और सिर्फ जिस तरह नसीर और मुहब कर रहे हैं माशाल्लाह। अगर इसमें मेहनत करें, और वो नसीर साहब कर भी सकते हैं, और उसमें असल बच्चों को ये फ़ायदा, ज़्यादा बच्चे जाएँ उनको ये बेनिफिट होगा, उनको पाकिस्तान कैंप मिलेगा टूर करने के लिए। क्योंकि नसीर साहब अगर सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बच्चों को, न्यू यंगस्टर को, बहुत उनके लिए बहुत बेनिफिट की ये बात है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कोई सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर बहुत।